अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। व्याख्या। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में ब्याहलिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। गीता कहती है, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ये सभी लोग मेरे हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं, और हाथ से फेंक कर भाला मारने, बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों की कला में निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करते हैं, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये निपुण हैं, कुशल हैं। संबंध। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। अप्राप्तं तत्स्माकं बलं भीष्म विरक्षितं पर्याप्तं तद्मेतेषां बलं भीमा विरक्षितम्। व्याख्या। अप्राप्तं तत्स्माकं बलं भीष्मादि रक्षितम्। अधर्म, अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षोहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितने कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, और उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, प्रेम है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला ही चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तं त्वद्मेतेषां बलं भीमा विरक्षितम्। परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है। कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत एक मत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है। इसीलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं।
परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, ऐसा क्यों, जो कि सेनापति नहीं है? इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्तियों के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं और गीता का पहला अध्याय का 20वां श्लोक पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में बड़ा भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु पांडवों की सेना के शंख बजे, तब उनके शब्द से दुर्योधन के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म, अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। यह नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है। इसीलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय का 21वां श्लोक इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर और जिसके भीतर में अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है, वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्तियों का महत्व न देकर संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कभी मनुष्य का हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। प्रशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य यह है कि अर्जुन को की दृष्टि में भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है, उसका हृदय बलवान और मजबूत होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है, उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से क्या कहता है, आगे के 11वें श्लोक में हम जानेंगे। इसी भाव के साथ
धन्यवाद।